हेलो गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट टिकटॉक शॉप। आज हम जो है वो ये देखेंगे कि टिकटॉक शॉप होती क्या है और हम जो है इस पे वर्क किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टिकटॉक शॉप जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, एक इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है पोटेंशियल है और हम इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस से तो डिनाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टिकटॉक शॉप है क्या? ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। मीन के उसी तरह जैसे कि आपके पास अमेज़न एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, इसी तरह टिकटॉक शॉप भी एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। देखें, टिकटॉक शॉप और अमेज़न ये दोनों हम इनको ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बोलते हैं। जैसे कि शॉपिफ़ाई है उसको हम ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारी एक शॉप है, उसके ऊपर जो है हमने ऑडियंस खुद लेके आनी होती है। लेकिन टिकटॉक शॉप के ऊपर आप ये कह लें कि हमें ऑडियंस लेके आनी भी पड़ती है और जो है इस पे ऑर्गेनिकली भी जो है वो ऑर्डर्स आते हैं और ये एक प्लेटफॉर्म भी है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एड्स का सीन भी उसी तरह होता है, इसमें जो है वो ऑर्गेनिकली भी होता है, इसमें जो है वो एक अपना एक पूरा प्लेटफॉर्म भी है। तो ये चीज़ें भी इसमें होती हैं। ये समझ लें कि शॉपिफाई का और अमेज़न का एक मिक्सचर कह लें, ये वो चीज़ हो गई है। तो ये इसमें क्या होता है कि हम जो है अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने ब्रांड्स को हम क्या करते हैं, टिकटॉक शॉप पे डायरेक्टली जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। इससे क्या होता है हमारे जो ब्रांड्स हैं उसकी जो है एडवर्टाइजिंग होती है। जो ब्रांड सेलर हैं वो अपने ब्रांड की एडवर्टाइज करते हैं क्योंकि ये एक इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। तो उसके साथ-साथ अब ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है क्योंकि हम लोग वीडियोज़ को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम ऊपर-नीचे कर रहे होते हैं। उसके दौरान हमारे पास कोई ऐड आता है, लाइव स्ट्रीम आती है, फीड्स ऐड आते हैं, तो हम क्या करते हैं हमारी अगर तो वो प्रोडक्ट हमें अट्रैक्ट करती है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम उससे वो चीज़ जो है वो बाय कर लेते हैं। तो ये क्या होता है कि इस तरह हम टिकटॉक शॉप में जो है वो अपना बाइंग जो एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो इस तरह जो है इसकी जो डिमांड है वो यूके, यूएस में बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जो है वो जो टिकटॉक शॉप थी वो जो है वो यूके में लॉन्च हुई थी। यूके में जो है इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, वहीं पे इसका अकाउंट बनता था। बट अब जो है साथ-साथ ये यूएसए में भी वर्क कर रही है। तो इसकी इम्पोर्टेंस जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि इसकी इम्पोर्टेंस से तो डिनाई नहीं है। इसकी जो है ऊपर जो सेल रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा अच्छा है। मीन कि आप ये कह लें कि अमेज़न से ही एक बहुत पुराना प्लेटफ़ॉर्म है, अच्छा चल रहा है। लेकिन जो है ये टिकटॉक शॉप जो है वो इसमें ये है कि ये एक इमर्जिंग प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है और इसमें सेल रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो मैसिव ऑडियंस का एक्सपोज़र होता है वो किस तरह होता है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है डेली रूटीन पे जो है वो हर एक ने टिकटॉक यूज़ करनी है, वो जाता है उस प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो उधर बाइंग भी कर रहा है, वो उस चीज़ को स्क्रॉल भी कर रहा है। तो वो चीज़ जो है वो क्या हो रही है तो उसको हमारे इस चीज़ को एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ कर रही होती है। तो हाइली एंगेजिंग कंटेंट पे होता है तो वो क्या होता है वो जो कंटेंट है वो जो हमारा शोकेस में लगा होता है जो हम उसका एक क्रिएटिव्स बनाते हैं तो वो चीज़ क्या होती है वो हमारी कन्वर्जन को बूस्ट करती है। वो रियल टाइम एंगेजमेंट देती है क्योंकि उसी से क्या होता है उसी वीडियो से उसी जो हमने एक अट्रैक्टिव वीडियो बनाई है उसी से हमने कस्टमर को ग्रैब करना है और कस्टमर उसी से हमारी जो है प्रोडक्ट के ऊपर हमारी शॉप के ऊपर लैंड करता है और इसमें जो है सेल्स का रेवेन्यू बहुत अच्छा है। शॉपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत कन्वीनियंस है और पोटेंशियल इसमें सेल्स का बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने इस पे और बहुत ज़्यादा बात की कि जब एंगेजिंग कॉन्टेक्ट होगा, आपका जो कंटेंट होगा, तो उसमें क्या होगा तो आप जो है इसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप वो कैसे होती है, मीन के एक इन्फ्लुएंसर है जो कि ऑलरेडी जो है टिकटॉक पे जो है एफिलिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, तो वो क्या करता है वो भी हमारी प्रोडक्ट को अपनी शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू, अपने शोकेस के थ्रू जो है वो अपनी लाइव स्ट्रीम के थ्रू वो अपनी वीडियोज़ में जाके हमारी प्रोडक्ट को जो है वो क्या करता है एडवर्टाइज़ करता है, अपनी हमारे कंटेंट को वहाँ पे लगाता है। फिर क्या होता है कि हम जो है उसमें से कमीशन देते हैं, जो भी हमारा तय होता है 20% या 10% वो हम उसको उसमें से दे रहे होते हैं। अब हमारे पास सेकंड बात आती है सबसे लास्ट कि भई टिकटॉक शॉप के ऊपर मॉडल्स कौन से हैं, काम किस तरह कर सकते हैं। तो जिस तरह आपके पास अमेज़न में जो है वो 3 मॉडल होते हैं, होलसेल, प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसी तरह हमारे पास जो है वो टिकटॉक शॉप में भी जो है वो इसके 3 मॉडल हैं जैसा कि होलसेल है। होलसेल में हमें पता होता है कि हमें क्या करना होता है कि हमने डिस्काउंट रेट में सप्लायर से प्रोडक्ट ली है और हमने अपनी टिकटॉक शॉप पे जाके वो प्रोडक्ट लगा दिया। हमने ब्रांड से अप्रूवल लिया, हमने सप्लायर से लिए तो हाँ, सप्लायर से प्रोडक्ट लेते हैं। सप्लायर से तो ख़ैर यहाँ पे उसकी जो इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है। हम ब्रांड से लेते हैं, ब्रांड से लेने के बाद हम अपनी उसका ऑथराइज़ेशन लेटर बनवाते हैं, फिर आके हम उसको अपनी शॉप पे जो है लिस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है उस प्रोडक्ट की, उस ब्रांड की जो है एडवर्टाइज़िंग होती है, फिर देन जाके
वो ब्रांड देखता है कि भाई इस मेरा जो सेल चैनल है वो इंक्रीज हो रहा है, वो टिकटॉक के थ्रू भी मेरी प्रोडक्ट को जो है सेल आउट कर रहा है, तो वो आपको इसमें जो है जल्दी अप्रूवल दे देता है। और इसमें एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि लेट्स सपोज आपने किसी ब्रांड से अप्रूवल नहीं लिया तो कोई मसला नहीं है। आप क्या करें, एक ऐसा ब्रांड जो है वो उठाएं, ऐसा ब्रांड हंट करें जो कि ऑलरेडी टिकटॉक पे सेल नहीं हो रहा, जो कि ऑलरेडी टिकटॉक पे सेल नहीं हो रहा। आपने कैसा ब्रांड आपने पिक करना है, आपने उस ब्रांड को टिकटॉक पे सेल करना स्टार्ट कर देना। जब आपने उसकी 1000 1500 सेल जनरेट कर लेनी है, तो आपने जाके ब्रांड को कहना है भाई ये देखो मेरी सेल हिस्ट्री, मैंने आपके ब्रांड को इस एक न्यू प्लेटफॉर्म पे टेस्ट किया है, मैंने इसको यहाँ पे आपकी जो है सेल हिस्ट्री को इंक्रीज किया, यहाँ पे इसकी सेल इतनी अच्छी है, तो इसका मुझे क्या ऑथराइजेशन लेटर दें, ताकि जो है मैं आपके ब्रांड को वहाँ पे मजीद जो एडवर्टाइज कर सकूँ, और जो है ऑडियंस है, जो हमारा कस्टमर है, वो आपकी प्रोडक्ट को जो है हमारे से अवेल कर सकें। तो इस तरह भी आप इसमें कर सकते हैं। व्हाइट लेबल क्या होता है, व्हाइट लेबल में आपने रीब्रांडिंग करनी होती है प्रोडक्ट्स की, जो कि आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से, अलीबाबा सप्लायर ऐसे आप बनवाते हो, तो फिर उसमें अपना लोगो लगवा के पैकेजिंग करवा के आप उसको सेल आउट कर देते हो। जब आपको लगता है कि भाई हमारी इस प्रोडक्ट पे जो वो टेस्टिंग फेज होता है कि इस पे हमारी प्रोडक्ट चल रही है, ये हमारी प्रोडक्ट अच्छी निकल सकती है, तो हम क्या करते हैं, देन उसके ऊपर अपनी जो है वो अपना कंटेंट बनाते हैं, उसके ऊपर फिर जाके हम अपना ब्रांड अपना रजिस्टर करवा के फिर हम उसकी मार्केटिंग और उसकी जो दूसरी चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर हम बाद में जो है फोकस करते हैं। देन हमारे पास आता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि हमने इसमें अपनी जो है सारी कस्टमाइजेशन अपनी होती है, हमारा ब्रांड है, हमारा प्रोडक्ट है, हमने बनवाया है, हमारी ब्रांड की हमारे पास ब्रांड रजिस्ट्री है, सब कुछ है, तो उसकी क्वालिटी, इमेजेस, प्राइसिंग, उसके तमाम जो फैक्टर्स है उसको हमने जो है मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए हमने मैनेज करना है। तो ये क्या होता है, ये होता है प्राइवेट लेबल। तो ये जो है टिकटॉक के 3 बिजनेस मॉडल होते हैं, होलसेल, प्राइवेट लेबल और व्हाइट लेबल। इनको हम जो है वो लेके चलते हैं, लेकिन इसमें स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह हमारी अब जो है ये वाली जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।